अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बग़ैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सर, म्यांमार से एनआईए ने सीआईए के जिस एजेंट मैथ्यू को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर तो बड़े विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। खसूसी दुआ करें, जो खबरें आ रही हैं आप सब दुआ करें कि ये सच ना हो। हमारे एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के लिए अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर भी पहुंचे हुए थे। यूएस एम्बेसडर मिले एनएसए से, इस बारे में ऑब्वियसली बात हुई होगी, अचानक से क्यों मुलाकात होती है 24 घंटे के अंदर। इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। कहीं कहा है ट्रंप ने कि पाकिस्तान, देखे ना अब यहाँ पे आके आपको ना वो नहीं, वो आइस प्यार वाले, वो उनको आइस प्यार समझें इसको। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? ये तो जैसे लगता है कि हर चौथा सवाल प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों ये इतने बेकरार थे प्रधानमंत्री को मौत के मुंह में झोंकने के लिए, क्योंकि इनका ताना बाना वहां बुन चुका था। यूक्रेनियंस का पकड़ा जाना, यूक्रेनियंस ड्रोन्स, और आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट में ये सब ड्रोन्स और ये सब चीजें चलती रहती हैं। ये तो 14 यूक्रेनियन थे और एक ये सीआईए का एजेंट था। इसके अलावा भी 300-400 यूक्रेनियन भारत में पहुंचे हुए हैं, ये खबरें भी हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत ने एक सीआईए एसेट और कुछ यूक्रेनियन को गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये लोग भारत के खिलाफ कुछ तो प्लान कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सीआईए और अमेरिकन डीप स्टेट पिछले 1 साल से भारत में रिजीम चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक असफल हुए हैं। कुछ वक्त पहले जब मोदी जी चाइना गए थे एससीओ समिट पर, वहाँ भी एक खबर आई थी कि एक सीआईए एसेट बांग्लादेश में मारा गया है जो मोदी जी को असैसिनेट करने के लिए आया था। दोस्तों, उसी तरह कई लोगों का मानना है कि इस बार भी मोदी जी के खिलाफ सीआईए कुछ तो प्लान कर रहा था, लेकिन वक्त रहते रहते एनआईए ने इन एसेट को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जिहादी एम्बेसडर, उसने अपने टीवी चैनल पे एक ऐसी बात कह दी जिसे सुन आप भी हंस के पागल हो जाओगे। यह बुढ़ा कहता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो ये लोग अपनी मिसाइल अमेरिका नहीं भारत पे मारेंगे, क्योंकि इनके मिसाइल अमेरिका इसराइल तो पहुँच नहीं पाएंगे लेकिन भारत जरूर पहुँच पाएंगे। दोस्तों, लगता है कि अब्दुल बासित ने उम्र के साथ साथ अपना दिमाग भी खो दिया है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो हम लोग बिल्कुल बह जाते हैं ना कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, ट्रंप के आने से कोई थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बात ये जहन में रहे कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडिया का है लॉन्ग टर्म, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखिए सफारतकारी में आते हैं। वो एक ठीक है, इंतजामिया में ट्रंप साहब ने कुछ पोजीशंस ले ली, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका और भारत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिस तरह हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक वो बात हो ही नहीं सकती। मैं बार बार ये कह के थक गया हूँ कि आप लोग ये चीज़ों को गलत पैराए में देखना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं ले लीजिए, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं ले लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं कि अमेरिका में, तो ये इस खुशफहमी में मत रहिए। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो रहेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप आगे न चले। अगर चाइना इस वजह से अगर अग्नि 5 का जिक्र नहीं है, अग्नि 6 का जिक्र नहीं है, तो उसमें ये मत समझिए कि उनसे कोई भूल हो गई है। वो भारत को इस तरह देखते ही नहीं जिस तरह पाकिस्तान को देखते हैं। इस वजह से पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस जो सारी कहानी में जो कहा गया है रेंज का, मैं ये क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट असेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी ना, तो उसमें ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान देखिए अगर पुश कम्स टू शव, लेट्स से ईरान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए में बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नज़र से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से
कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बग़ैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो, हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तो तरह इसलिए से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी कि पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन ऐसे बड़े कम अवसर आए कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का चालबाज और CIA और विदेशी एजेंसी का एजेंट आपने धरा हो, और ये अकेले नहीं चल रहा था, इसका गिरोह है। ये अकेले पकड़ा गया कोलकाता में, और इसके 3 साथी यूक्रेनियंस पकड़े गए दिल्ली में, और 3 पकड़े गए लखनऊ में, और अभी बताया जाता है कि 14 थे पूरे, अभी तो केवल 7 पकड़े गए, 7 अभी और हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस और भी नदारद हैं जो कि वहां पर एक मिलिट्री, एक गोरिल्ला ग्रुप बना रहे थे। इनका क्या अभिप्राय होगा मैं आपको कालांतर में शो के दौरान उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये बताइए कि इसके पहले छोटे मोटे जासूस पकड़े गए, लोन वुल्फ पकड़े गए, या 2-3 के गिरोह पकड़े गए, लेकिन 5 से ऊपर का मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई समूह पकड़ा गया हो हाल में। ये अगर निष्क्रिय हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसको अगर आप देखें, ये 46 साल का है, इसके संपर्क सूत्र आप देखिएगा, ये 46 साल का है, बॉल्टिमोर USA का रहने वाला है, और ये नॉर्थ ईस्ट में ड्रोन, वेपन्स और नाना प्रकार के ये ड्रोन से नॉकडाउन कंडीशन में यूरोप से ला करके नॉर्थ ईस्ट पे। अब नॉर्थ ईस्ट पे इसका अभिप्राय क्या था सर? और दूसरी तरफ अब जो ये खबरें भी आ रही हैं कि ये तो 14 यूक्रेनियन थे और एक ये CIA का एजेंट था, इसके अलावा भी 300-400 यूक्रेनियन भारत में पहुंचे हुए सर, ये खबरें भी हैं, तो उनको भी तो तलाशना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल मिल जाएंगे, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। और मैं समझता हूं कि इनसे पूछताछ में आप देखिएगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बस अभी वो बाहर न जाने पाए इतना देख लें, विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश सीमा और म्यांमार सीमा, क्योंकि तीनों ऐसी खुले पोरस बॉर्डर्स हैं। यहाँ पे थोड़ी वॉच कीजिए, और ये बड़े शातिर दिमाग के हैं, इन्हीं बॉर्डर्स का ये इस्तेमाल करते हैं भागने का और आने का। तो यहाँ पर सावधानी बरती जाए, ये निश्चित पकड़े जाएंगे। सर एक तबका तो ये भी है जो ये फरमाता है कि अरे रूस की एजेंसियां थी, उन्होंने जानकारी दी कि इतनी बड़ी साजिश भारत में हो रही है। भारत की एजेंसियां क्या कर रही थी, उनको क्यों नहीं पता चला ये सारी साजिश? अब जाके NIA ने इनको गिरफ्तार किया, जबकि काफी दिनों से वहां पर डेरा डाले हुए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। बिल्कुल, इनके ऊपर सर्वेलेंस अब तो अखबार वगैरह जो कि देना नहीं चाहिए था, 3 महीने से सर्वेलेंस में थे। रूस की बात तो अभी आई है हाल में, और सिस्टर एजेंसी से कोऑपरेशन लेना ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीका है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।